प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अध्याय 14 आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा के अध्याय कार्य में कुशलता लाएं का अध्ययन करेंगे। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योग है कर्मसु कौशलम। गीता के दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, जिसका अर्थ है बुद्धि सदा जिसकी समता में हो यही छोड़ता पाप और पुण्य को। जम योग में अब तू समता में रहे कि कर्मों में कुशलता ही योग है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समतव रूप योग में लग जा। यह समतव रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। भगवत गीता के सूक्ति वाक्यों में यह अत्यंत प्रेरक एवं महत्वपूर्ण है। योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता योग है। ऐसे वाक्यों में यह अनुमान लगाने में तनिक भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि गीता कितना अद्भुत एवं व्यवहारिक धरातल का शास्त्र है, जिसने योग को भी हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए अपने अपने कर्तव्य कर्म को पूरी कुशलता से करने का स्वरूप प्रदान किया। कर्म वही है, उसे केवल औपचारिकता से किया है या पहले से ही कुछ अपेक्षा रखकर किया है। गीता का यह भाव प्रेरित करता है कि कर्म में अपनी पूरी योग्यता क्षमता को झोंको, कर्म के साथ पूरा न्याय करो और देखो कर्म कैसा परिणाम और सम्मान देता है। कर्म को मात्र औपचारिक रूप देना किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं। पढ़ रहे हैं, पुस्तक हाथ में है, लेकिन ध्यान इधर उधर है, तो सोचो क्या न्याय हो पाएगा पढ़ाई के साथ? क्या ऐसी पढ़ाई वांछित परिणाम दे पाएगी? आप स्वयं भी इससे सहमत नहीं होंगे। योग है कर्मसु कौशलम, अर्थात अपनी पढ़ाई या अन्य किसी भी क्षेत्र में अपने कर्तव्य के साथ पूरा न्याय करो। अध्यापक जब पढ़ा रहे हैं, वे अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करें। वे पूरी योग्यता एवं संपूर्ण क्षमता से बच्चों को पढ़ाएं। डॉक्टर अंतर्मन से अपने रोगियों की रोग निवृत्ति हेतु उपचार करें। हर क्षेत्र में हर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ईमानदार हो, निष्ठावान हो, कर्मठ हो, तो निश्चित समझें कि गीता जीवन का गीत बन जाएगा। गीता समूची सामाजिक राष्ट्रीय व्यवस्था में एक सुखद मांगलिक क्रांति का सूत्रपात करने वाली अनुपम प्रेरणा बन जाएगी। गीता का यह सूक्ति वाक्य वास्तव में सबको एहसास करवाता है कि गीता का एक ही वाक्य कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यही है गीता का कर्म योग, यही है गीता का कर्म को धर्म बनाने का या कर्म को ही पूजा बनाने का मूल मंत्र। अपने अपने कर्म को पूरी निष्ठा, क्षमता और कुशलता से करो। ध्यान रखो, दिखाई देने वाला अच्छा और बड़ा कर्म भी गीता की दृष्टि से योग नहीं है यदि उसमें उचित ईमानदारी और निष्ठा नहीं है। कोई सेवाधिकारी मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा है और यदि वह अपने कार्य को भक्ति के भाव से नहीं कर रहा, न उसमें पूरा ध्यान दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर एक सफाई कर्मी इस सेवा को भी अपना सौभाग्य और भगवान की कृपा मानकर पूरी निष्ठा से कर रहा है, तो वह सफाई कर्मी ही गीता का सच्चा कर्मयोगी माना जाएगा। यहाँ यह भी स्पष्ट कर लेना अच्छा रहेगा कि घर परिवार स्वजन आदि से प्रेम हो, आसक्ति नहीं। प्रेम में दूसरे के सुख की चिंता होती है, जबकि मोह में अपनी सुख सुविधाओं की। प्रेम सबके प्रति अपने कर्तव्य की पहचान करवाता है, जबकि मोहासक्ति दूसरों से सुख की अपेक्षा रखती है। इसलिए मोहासक्ति अर्थात राग के साथ ही भय और क्रोध जैसे शब्द प्रयोग किए गए हैं। जहां भी राग होगा वहां ये दोनों साथ होंगे। कहीं कोई बात मेरे अनुकूल न हुई तो, जो अपेक्षा मैंने रखी है यह पूरी न हुई तो, तथा जो मैंने सोचा ही नहीं कहीं वैसा हो गया तो, यही तो की वृत्ति है। तथा किसी ने यदि मेरे अनुकूल व्यवहार नहीं किया अथवा मेरी अपेक्षाओं के विपरीत कुछ हो गया तो स्वाभाविक ही अंदर आक्रोश, क्रोध उत्पन्न होने लगता है। ए भारत की भावी ऊर्जा, विचार करो, क्या हम अपने भीतर की एकाग्रता यूं ही
इन वृत्तियों की अधीनता में भंग करते रहेंगे। हम सब जानते हैं कि एकाग्रता बनाना कितना कठिन काम होता है। उससे भी अधिक कठिन होता है एक बार एकाग्रता बिगड़ जाने पर फिर से उस एकाग्रता की अवस्था में अपने आप को लाना। जीवन की बहुत बड़ी संपदा है एकाग्रता। इधर उधर के राग और उनसे उपजे भय और क्रोध केवल एकाग्रता ही भंग नहीं करेंगे, भीतर के आत्मविश्वास और शांति को भी नष्ट कर देंगे। क्या आप ऐसा चाहेंगे? यदि नहीं तो निश्चित चेतावनी को सामने रखना। स्नेही बंधु, भय और क्रोध तो जीवन की बहुत बड़ी विडंबना है। परीक्षा परिणाम को लेकर भयभीत रहना, जरा सी प्रतिकूलता पर सहम जाना, क्रोधावेश में आ जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। अपने आप को आत्मविश्वास से अच्छी तरह भर लो। बात बात में क्रोध करना या किसी भी आशंका से डरते रहना आपको अंदर से खोखला कर देगा, मानसिक रूप से कमजोर बना देगा। स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श बनाओ। देश विदेश में कितनी विपरीत स्थितियां उन पर आईं, लेकिन संयम और धैर्य पूर्वक निर्भय होकर उन्होंने अपने को सदैव आगे बढ़ाया। उनके इसी आत्मविश्वास के कारण समूचे विश्व में उस समय भारत का अथाह सम्मान बढ़ा। जब भारत परतंत्र भी था, गुलाम भी था। आओ हम भी राग, भय, क्रोध की क्षुद्रताओं से ऊपर उठकर जीवन को राष्ट्र गौरव हेतु आगे बढ़ाएं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अध्याय कार्य में कुशलता लाएं, जिसमें हमें मोह, प्रेम, राग, द्वेष, कार्य कुशलता, कर्म करने की प्रेरणा दी गई है और इन बहुत से विकारों के बारे में बताया गया है। चलिए प्रश्न देखते हैं इसके प्यारे बच्चों। मनोनुकूल परिणाम पाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? पाठ के आधार पर बताएं। मनोनुकूल परिणाम पाने के लिए हम पूरी निष्ठा, एकाग्रता और धैर्य के साथ अपना कर्तव्य करेंगे, जिससे हमारा हर कर्म पूजा बन जाएगा और हमें मन के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। एकाग्रचित व्यक्ति जीवन में किस प्रकार सफलता प्राप्त करता है? उदाहरण दें। एकाग्रचित व्यक्ति जीवन में स्वामी विवेकानंद जी की तरह सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। एकाग्रता से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह हर बुराई जैसे काम, क्रोध, अहंकार आदि से दूर रहता है और जीवन में सबके सम्मान का पात्र बनता है। इसके लिए आप अपने विद्यालय के प्रथम आने वाले विद्यार्थी का उदाहरण भी ले सकते हैं कि उसने पूरी एकाग्रता से अपनी पढ़ाई की और उसे सफलता और सम्मान दोनों मिल रहे हैं। पाठ के आधार पर बताएं कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है। प्रेम में दूसरे के सुख की चिंता होती है, जबकि मोहासक्ति में अपनी सुख सुविधाओं की। प्रेम सबके प्रति अपने कर्तव्य की पहचान करवाता है, जबकि मोहासक्ति दूसरों से सुख की अपेक्षा रखती है। विपरीत परिस्थितियों में भी स्वामी विवेकानंद अपने किन गुणों के कारण आगे बढ़ते रहे? विपरीत परिस्थितियों में भी स्वामी विवेकानंद अपने संयम, धैर्य, एकाग्रता आदि गुणों के कारण आगे बढ़ते रहे। जीवन की सबसे बड़ी संपदा क्या है? पाठ के आधार पर बताएं। गीता के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी संपदा एकाग्रता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी कार्य को करते हुए ध्यान इधर उधर रहेगा तो ना तो कार्य ही सही प्रकार से पूरा होगा और ना ही मन के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। गीता में सच्चा कर्मयोगी किसे माना गया है, किसे कहा गया है और क्यों? दिखाई देने वाला अच्छा और बड़ा कर्म भी गीता की दृष्टि में योग नहीं है, और यदि उसमें उचित ईमानदारी और निष्ठा नहीं है तो वह योग हो ही नहीं सकता। कोई सेवाधिकारी मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा है और यदि वह अपने कार्य को भक्ति के भाव से नहीं कर रहा, न उसमें पूरा ध्यान दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर एक सफाई कर्मी इस सेवा को भी अपना सौभाग्य और भगवान की कृपा मानकर पूरी निष्ठा से कर रहा है, तो वह सफाई कर्मी ही गीता का सच्चा कर्मयोगी माना जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति केवल दिखावा करता है वह कर्मयोगी नहीं होता, जबकि जो अपने कार्य में पूरा भाव, पूरी श्रद्धा और पूरी लगन से अपने कार्य को करता है वही सच्चा कर्मयोगी माना जाता है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना आप किस प्रकार करेंगे? अपने विचार व्यक्त करें।
जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हम हिम्मत और धैर्य से करेंगे। स्वामी विवेकानंद व अन्य समकालीन महापुरुषों की जीवनियों पर चर्चा करें। गीता के अनुसार हमें कर्म करते समय किस प्रकार का भाव रखना चाहिए? तो गीता के अनुसार हमें कर्म करते हुए एकाग्रता का भाव रखना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए और पूरे धैर्य के साथ, पूरे संयम के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे चलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अध्याय। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और अध्याय और विषय और जानकारियां उन तक पहुंच सके। और प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि आपको उसका उत्तर मिल सके। तो मिलते हैं अगले किसी अध्याय में शीघ्र ही।